जय माता की सभी भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि देवी कवच पढ़ने से आपको क्या लाभ होता है और किस विधि के साथ जो है आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी कवच जो होता है ये हमारा एक रक्षा घेरा स्थापित करता है, जिसको हम कहते हैं कि कवच का सुरक्षा कवच हो जाना। और ये जो है मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशी के अंदर अगर आप जो है देवी कवच का पाठ करते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं और कौन कौन सी चीजें आपके शरीर की कील दी जाती है माँ दुर्गा के द्वारा। और ये जो देवी दुर्गा सप्तशी पाठ है, ये मार्कंडेय ऋषि और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद होता है। इसमें ही भगवान जो है ब्रह्मा जी बताते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी उनसे पूछ रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि किस तरीके से उन दोनों का संवाद होता है, किस तरीके से वार्तालाप होती है और उसका जो है पूरा का पूरा वृतांत, जो एक मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, उसका देवी कवच के साथ किस तरीके से कनेक्शन है वो बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रियवर, ये इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, इसी से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। ब्रह्मा जी जो है मार्कंडेय जी को बोल रहे हैं कि देवी कवच से ही जो है प्राणी मात्र का कल्याण होगा, उसे सुनिए। हम कहते हैं देवी जी की 9 मूर्तियां इस प्रकार से हैं। सभी को पता है कि देवी के 9 रूप जो हम नवदुर्गा के रूप में पूजते हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसामांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धरात्रि है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी माँ का सिमरन करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका सिमरन करती हैं, निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो, कि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आप उनकी रक्षा करती ही करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। बरही महेश पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों के सहयोग से यह सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मुसल, खैटक, तोमर, परशु, पार्श, त्रिशूल, उत्तम आयुध, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए और भक्तों को अभय देने के लिए, भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। ये देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। अब आप लोगों ने किस तरीके से देवी कवच का पाठ करना है ये सुनिए। मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारिणी, नैत्रिज्य कोण में खड़ंग धारिणी, पश्चिम में बारही, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। अगोत्री मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोहों की यशस्विनी, बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शंकरी, कानों के द्वार भाषिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शाकुंभरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठों की चर्चिका, नीचे के ओठों की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चंद्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया देवी रक्षा करे। चिमुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनधरी रक्षा करे। कंठ से बारी भाग की नलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खगनी एवं मेरी भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखनों की कुलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। स्तनों की मन देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी,
गुप्त इंद्रियों की गेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुधा की मशवानी, कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघों की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की शरदेवी और तलुओं की भद्रवासिनी रक्षा करे। नखनों की दृष्टा कराली, केशों की रोम उर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की कामेश्वरी रक्षा करे। रक्त मांस मसा अस्थियां एवं मेहंदी की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की कुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अमेघा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मदानी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी स्तव तंजनम की नारायणी रक्षा करे। वायु की वारणी, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन धान्य की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भाइयों की रक्षा करे। मेरे प्रथ की सुप्रथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी में सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो रक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वो 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कारणों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसी पुरुष की संतति होने से महामाया की से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। श्री दुर्गा मैया की जय। इसमें देखिए आपके पूरे शरीर के सभी अंगों को केल दिया जाता है। और जो व्यक्ति नित्य नियम से देवी कवच का पाठ करता है, वो एक तो सुंदर रूप को पाएगा, सदा शिव के साथ आनंद पाएगा, माँ के परम धाम को ही जाएगा और 100 वर्ष से अधिक आयु उसकी होगी, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी और यश तेज कीर्ति सब उसका बढ़ता है। चंडी पाठ करने का जो फल है, उसमें बहुत सारा फल आपको मिलता है। शारीरिक रोग खत्म होते हैं और जो है हर हर जगह पे आपकी ही विजय होती है। जो यह देवी कवच जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें जो है श्रीमन देवी दुर्गा सप्तशी के इस पावन पवित्र पाठ में मिलता है, जिससे हम अपना रक्षा कवच स्थापित करते हैं। और इसमें आपको विधि जो होती है, जो आपको पूजा करने की विधि होती है, एक जल का लोटा आपके समक्ष होना चाहिए, एक आपके पास जो है माँ का दीपक लगा हुआ होना चाहिए, देसी घी का दीप आपने दान करना है। और उसके बाद जो है एक जो है आसन आपका होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े आपके होने चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए और सिर ढका हुआ होना चाहिए। आपकी जो है समक्ष एक कलश होना चाहिए, जल का लोटा। जल के लोटे को पड़ने के बाद जो है उस जल का छींटा पूरे घर में आपको करना चाहिए और उसको पीना चाहिए। इससे आपके शारीरिक रोग, दुख, दर्द, पीड़ाएं सब दूर होती है। और ये जल जो है आपका साक्षी होता है कि आपने माँ भगवती की पूजा की है और देवी कवच का पाठ किया है। माता रानी आपकी रक्षा करती है, 10 दिशाओं से आपकी रक्षा होती है। देवी कवच के अंदर जो है शरीर के हर एक अंग का कीलन बताया गया है। शरीर का हर अंग जो है आपका कील दिया जाता है माँ दुर्गा के द्वारा। और ये जो है मार्कंडेय ऋषि भगवान ब्रह्मा जी जो है मार्कंडेय ऋषि जी को बता रहे हैं कि इस तरीके का संवाद जो है ब्रह्मा जी और मार्कंडेय जी का होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है और सब परम मतलब सभी लोगों का कल्याणकारी ये पाठ है। तो इसको आपको करना चाहिए और ये पाठ जो है आपको तरक्की दिलवाता है, शारीरिक रोगों को खत्म करता है, दुश्मनों से बचाता है और नेगेटिव एनर्जी से भी आपकी रक्षा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता की।